बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में बीजेपी ने करप्शन को हथियार बना लिया है। लगातार बीजेपी नेता भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। गिरिडीह में एक बार फिर वसुंधरा राजे ने हेमंत सरकार पर हमला बोला और रांची में सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि करप्शन के मामले में बंगाल की तर्ज पर झारखंड सरकार चल रही है। बीजेपी नेताओं के इन आरोपों पर जेएमएम और कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। जनसंपर्क अभियान में निशाने पर राज्य सरकार। करप्शन को लेकर बीजेपी का राज्य सरकार पर वार। राज्य भर में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। अभियान का मकसद मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बखान के साथ साथ बीजेपी नेताओं के निशाने पर राज्य सरकार भी है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार करप्शन को लेकर राज्य सरकार पर वार कर रहे हैं। गिरिडीह के बगोदर में जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कोयला का क्षेत्र, जिप्सम का क्षेत्र, धान का क्षेत्र, वाइकर का क्षेत्र, इतना बड़ा व्यवसाय है, परंतु यहाँ के जो लोग धंधा करते हैं वो छोड़ छोड़ के तो जा रहे हैं, मजदूर नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं। मैं बोलती हूँ कि कुछ लेवी नाम की चीज होती है क्या? लेवी नाम की चीज है एक, जिससे लेवी का मामला हमारी सरकार के बाद के साथ खत्म हो जाता है, तो सरकार आ जाती है तो लेवी का काम सुचारू हो जाता है। की भी लूट हो रही है, पत्थर की भी लूट हो रही है, कोयला की भी लूट हो रही है, यहाँ तक कि घर द्वार भी अगर आपने कहीं छोड़ रखा और बाहर चले गए तो सरकार में बैठे हुए गुंडे और दलाल इस घर जमीन को भी लोग लूट रहे हैं। गिरिडीह में वसुंधरा राजे के निशाने पर राज्य सरकार रही तो रांची में सिद्धार्थनाथ सिंह ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में झारखंड सरकार बंगाल की तर्ज पर चल रही है। चाहे वो एक तरह से सिंडिकेट वर्ल्ड की हो, चाहे वो कैटल स्मगलिंग हो, चाहे जो तुष्टीकरण की राजनीति हो, वो पूरा का पूरा लगता है कि बंगाल से ममता जी से चुराया हुआ है और उसकी परछाई यहां पे झारखंड में काम कर रही है। करप्शन को लेकर राज्य सरकार पर बीजेपी नेताओं के सवाल पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बीजेपी अपने पाप छुपा रही है। वहीं राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के घोटालों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार के विषय में बोलने के पहले आपके जो महापाप सब है उन पापों का फेरिस्त दीजिए ना, कि कैसे नीरव मोदी भागा, कैसे मेहुल चौकसी भागा, कैसे ललित मोदी भागा, कैसे विजय मल्ल्या भागा, कैसे और वो गुजरात के बाकी व्यापारी लोग भागे, उस पर बात कीजिए ना। उस पर तो आप बोलेंगे नहीं, महंगाई पे आप बोलेंगे नहीं, किसान पे बोलेंगे नहीं, पहलवानों के साथ अत्याचार पर बोलेंगे नहीं, आप नौजवानों पर बोलेंगे नहीं, रोजगार पर बोलेंगे नहीं, आपको केवल आकर स्टेट का करप्शन दिखता है। तो अपने आप में झांकिए ना, अपने आप को झांक लीजिएगा तो मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहिएगा। आप सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके आप अपने जो आप लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो अडानी की मित्रता के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से मणिपुर में तांडव हो रहा है और आप उसको काबू करने में असफल रहे हैं, जिस तरह से चाइना हिंदुस्तान में घुस रहा है उस पर आप असफल रहे, उस पर बोलिए ना क्या बोलते हैं। तो हमें लगता है कि ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। झारखंड के लोग सब जानते हैं, पहले भी खारिज किया था, अब भी खारिज करेंगे। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी मोदी सरकार के कामकाज को भुनाने की कोशिश में है, साथ ही राज्य सरकार की नाकामियों पर भी वार कर रही है। यानी चुनावी वार मुद्दा भ्रष्टाचार बीजेपी के कैंपेन का नया हथियार बन गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बगोदर से बिट्टू के साथ रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है।
राकेश, एक तरफ बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है, मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों का बखान किया जा रहा है, उपलब्धियों का बखान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार को भी आड़े हाथों ले रही है बीजेपी, और अब हथकंडा करप्शन बना है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जो चल रहा है, पूरे देश में बीजेपी इस पर काम कर रही है, और झारखंड में भी इसके तहत आप देख रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका कार्यक्रम लग रहा है। अभी 3 दिन तक वसुंधरा राजे थी यहाँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे थे। अभी जो है आने वाले दिनों में 22 तारीख को जो है सूचना आ रही है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका कार्यक्रम लगना है। एक बड़ी रैली वो गिरिडीह में करेंगे। तो झारखंड को लेकर विशेष फोकस है बीजेपी का। लगातार जनसंपर्क अभियान के माध्यम से बड़े नेताओं का कार्यक्रम लग रहा है, और आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो नेता जो केंद्र से पहुंच रहे हैं झारखंड, वो मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ स्टेट सरकार को सबसे ज्यादा निशाने पे ले रहे हैं। खासतौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो बीजेपी के नेता हैं वो सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें या सिद्धार्थनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, या बीजेपी के हाल में जो भी बड़े नेता यहाँ आए हैं उनके अगर आप बयान को देखें, उनके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, तो सबसे ज्यादा हेमंत सरकार को निशाने पे लिया गया। इस वजह से लिया गया कि यहाँ करप्शन सबसे ज्यादा है। आज आपने देखा होगा कि सिद्धार्थनाथ सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने झारखंड की तुलना बंगाल से की। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस तरह की स्थिति है, बंगाल में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उसी तरीके से झारखंड में भी भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। यहाँ भी जो है वो घुसपैठ का मसला उन्होंने उठाया। तो आप देखेंगे कि लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके जो बयान आ रहे हैं, उनके जो दौरे हो रहे हैं, उसमें जो है वो निशाना कहीं न कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो हेमंत सोरेन सरकार पर साध रहे हैं, मुख्यमंत्री पर साध रहे हैं, और कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है 2024 को लेकर, और यही वजह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। राजा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ जहां बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बीजेपी भुनाने में जुटी हुई है, और जाहिर तौर पर अब राज्य सरकार को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है, करप्शन को मुद्दा बनाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।